गुड मॉर्निंग गाइज। पशु परिचर भर्ती की इस क्विज सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशुगणना। इस टॉपिक के अंदर हम परीक्षा की दृष्टि से होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार पशुगणना कब की गई थी? ऑप्शंस देखिए, 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। और सबसे पहले पशुगणना दिसंबर 1919 और अप्रैल 1920 में की गई थी। फिर इसके बाद स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1951 में की गई, जो कि 7वीं पशुगणना थी। यह पशुगणना राजस्व विभाग 5 वर्ष में एक बार करता है। और अंतिम पशुगणना 20वीं थी, जो कि सन 2019 में की गई थी। और यह देश की पहली डिजिटल पशुगणना थी। डिजिटल पशुगणना का मतलब है कि जो भी पशुगणना के लिए डाटा या हम कहीं आंकड़े को कलेक्ट किया गया था, उनको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2, 20वीं पशुगणना में राजस्थान देश का कितने प्रतिशत पशुधन रखता है? ऑप्शंस देखिए, 9.46%, 10%, 10.66% और 11.22%। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.66%। देखिए 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में जो पशुधन है वो है 53.57 करोड़। और इसी के साथ में जो राजस्थान में पशुधन है वो है 5.68 करोड़, यानी कि हमारे देश का 10.66% है। और इस पशुधन के साथ जो राजस्थान का स्थान है वो है दूसरा, और जो पहला स्थान है वो है यूपी का, यानी कि सर्वाधिक पशुधन यूपी में है, उसके बाद फिर हमारे राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, 19वीं पशुगणना की तुलना में राजस्थान में 20वीं पशुगणना में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? ऑप्शंस देखिए, 1.66% की वृद्धि, 1.66% की कमी, 4.6% की कमी और 4.6% की वृद्धि। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.66% की कमी। यहाँ पर ये नेगेटिव चिन्ह ये कमी को दिखा रहा है और जो पॉजिटिव चिन्ह ये वृद्धि को दिखा रहा है। इसी के सापेक्ष यदि हम बात करें कि देश में पशुधन के मामले में वृद्धि हुई है या कमी, तो हमारे देश में वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि हुई है 4.6% की, यानी ऑप्शन डी 4.6 की वृद्धि भारत की तुलना में है, और ऑप्शन बी 1.66% की कमी राजस्थान में। यानी कि 19वीं पशुगणना में हमारे राजस्थान में जो पशुधन था वो था 5.77 करोड़, और फिर यह 20वीं पशुगणना में घटकर 5.68 करोड़ हो गया। यानी कि ये जो कमी हुई है ये कमी है 1.66% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, 20वीं पशुगणना में राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत कमी किस पशुधन में हुई है? ऑप्शंस देखिए, गधा, ऊंट, भेड़, घोड़ा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गधा पशुधन में। और ये कमी हुई है 71.31% की कमी। देखिए कमी तो इन सभी पशुधन में हुई है जो कि ऑप्शंस में दे रखे हैं, लेकिन जो सर्वाधिक कमी है वो है गधा पशुधन में। इसके बाद फिर ऊंट पशुधन में कमी हुई है, जो कि है 34.69% की कमी। आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से इन दोनों के ही ये डाटा याद रखने हैं। इसके अलावा और किन किन पशुधन में कमी हुई है उन सभी के आपको डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए वे पशुधन जिनमें वृद्धि हुई है, तो उनमें से जो पहला पशुधन है वो है गाय और फिर है भैंस। तो जो गाय में जो वृद्धि हुई है वो है 4.41%, और इसी के साथ जो भैंस में वृद्धि हुई है वो है 5.53%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, देश में राजस्थान का प्रथम स्थान किस पशुधन में है? ऑप्शंस देखिए, बकरी, ऊंट, गधा एवं खच्चर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए देश में हमारा राजस्थान बकरी पशुधन के मामले में भी फर्स्ट स्थान रखता है, ऊंट के मामले में भी फर्स्ट स्थान रखता है, और गधा और खच्चर इन दोनों के मामले में भी राजस्थान अपना पहला स्थान रखता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसी के साथ इस पशुपालन में 2 उत्पाद और हैं जिनमें राजस्थान अपना पहला स्थान रखता है, और वो है दूध और ऊन।
इनमें भी हमारा राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसी के साथ जो दूध का हमारे देश में जो योगदान है वो है 13.32% और जो ऊन का योगदान है वो है 37.44%। हमने यहाँ पर राजस्थान के प्रथम स्थान की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे अन्य प्रमुख पशुधन की कि जिनका देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए, इसके अलावा एक प्रमुख पशुधन है गाय। इस गाय पशुधन में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो है छठा, यानी कि राजस्थान के अंदर जो गाय पाई जाती हैं वो देश में छठे स्थान पर पाई जाती है। इसी के साथ एक प्रमुख पशुधन है भैंस। तो भैंसों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। इसकी चर्चा पहले हमने एक क्विज में भी की थी कि भैंसें सर्वाधिक पहले यूपी में और फिर राजस्थान में, और राजस्थान में भी सर्वाधिक जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बकरी, ऊंट, गधा एवं खच्चर, इनमें तो राजस्थान का पहला स्थान है देश में, और इसी के साथ इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं दूध और ऊन, इनमें भी राजस्थान पहले स्थान पर है। और इनका जो देश में योगदान है वो है 13.32% और 37.44%। इसी के साथ गाय पशुधन में राजस्थान छठा स्थान रखता है और भैंस पशुधन में राजस्थान सेकंड स्थान रखता है। अब देखिए, यदि क्वेश्चन इस प्रकार होता कि देश में राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिशत किस पशुधन का है, आपको इस प्रश्न को ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में एक शब्द आ रहा है कि देश में, इसमें ओनली ये नहीं पूछा है कि राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिशत किस पशुधन का है। तो देश में जो सर्वाधिक पशुधन है, तो देश में जो राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन है वो है ऊंट, और इसका योगदान देश की तुलना में 84.43% है। यानी कि देखिए, बकरी, ऊंट, गधा एवं खच्चर पशुधन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, लेकिन इनमें से जो सर्वाधिक प्रतिशत पशुधन है वो है ऊंट का, और वो है 84.43%। यानी कि देश में यदि 100 ऊंट पाए जाते हैं तो जिसमें से 84 ऊंट राजस्थान के होंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में किस वंश की पशु संपदा सर्वाधिक है? ऑप्शंस देखिए, बकरी वंश, गो वंश, भैंस वंश, भेड़ वंश। अब ये क्वेश्चन है कि हमारे राज्य में किस वंश की पशु संपदा अधिक है। देश की तुलना में नहीं पूछा है, ये पूछा है कि हमारे राज्य में कौन सा पशु सर्वाधिक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकरी वंश। यानी कि राजस्थान के अंदर जो पशु हैं उनमें से जो बकरी पशु है इसकी संख्या सबसे अधिक है, और ये है 36.69%। इसी के साथ फिर गोवंश, फिर भैंस वंश और फिर भेड़ वंश, यानी कि इनकी संख्या लगातार फिर कम होती जाती है। लेकिन पहले नंबर पर जो वंश है वो है बकरी वंश। इसी के सापेक्ष यदि बात की जाए कि देश के अंदर कौन सा पशु वंश अधिक पाया जाता है, तो वो है गोवंश, फिर इसके बाद में बकरी और फिर इसके बाद में भैंस। यानी कि देश में तो गाय सबसे अधिक पाई जाती हैं और हमारे राजस्थान में बकरियां सबसे अधिक पाई जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन सा पशु वंश किस जिले में सर्वाधिक और किस जिले में न्यूनतम पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बकरी वंश की, जो कि सर्वाधिक पाई जाती है बाड़मेर जिले में, और जो न्यूनतम पाई जाती है वो पाई जाती है धौलपुर जिले में। इसी के बाद में आता है गाय, सबसे अधिक उदयपुर और सबसे कम धौलपुर। इसी के बाद में आती है भैंस, जो कि सबसे अधिक जयपुर और सबसे कम जैसलमेर। यानी कि आपको पता भी होगा कि पश्चिमी राजस्थान में भैंसें नहीं पाई जाती हैं, और उसका कारण क्या है? उच्च तापमान। तो जिसके कारण भैंसों की सबसे कम जो संख्या है वो है जैसलमेर में। इसके बाद में है फिर भेड़, सबसे अधिक बाड़मेर में और सबसे कम बांसवाड़ा में। इसी के बाद में ऊंट, सबसे अधिक जैसलमेर में, क्योंकि ऊंट है वो सबसे अधिक रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और जो रेगिस्तान है वो है जैसलमेर जिले में सर्वाधिक। तो जिसके कारण ऊंट सबसे अधिक जैसलमेर में है। इसी के साथ में जो ऊंट की जो नस्लें हैं जैसे नाचना, गोमट, जैसलमेरी, तो वो भी इसी जैसलमेर जिले में पाई जाती है। इसी के साथ ऊंट सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में, गधे सबसे अधिक बाड़मेर में और सबसे कम टोंक जिले में, सुअर सबसे अधिक भरतपुर में और सबसे कम डूंगरपुर में। ये बात तो हो गई पर्टिकुलर किसी वंश की कि कौन सा वंश किस जिले में सर्वाधिक और किस जिले में न्यूनतम पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में पाई जाती है। तो जो सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है वो पाई जाती है बाड़मेर जिले में, और फिर इसके बाद में जोधपुर जिले में। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि बाड़मेर के अंदर देखिए, एक तो भेड़ सबसे अधिक पाई जाती है और इसी के साथ में बकरी भी सबसे अधिक पाई जाती है, और ऑल ओवर सभी पशु बाड़मेर के अंदर सबसे अधिक
पाए जाते हैं, यानी कि सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर के अंदर और फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे जोधपुर में। अब हम बात करेंगे न्यूनतम पशु संपदा की, तो सबसे कम पशु संपदा धौलपुर जिले में और फिर उसके बाद में कोटा जिले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का लगभग कितने प्रतिशत सकल घरेलू आय में योगदान है? ऑप्शंस देखिए, 5% से अधिक, 10% से अधिक, 15% से अधिक, ऑप्शन डी 20% से अधिक। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10% से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8, प्रदेश में पशुधन का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? ऑप्शंस देखिए, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डूंगरपुर। देखिए जो ऑप्शन ए है कोटपुतली बहरोड, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है, क्योंकि जब ये पशु गणना प्रकाशित हुई थी उस टाइम इनको जिला नहीं बनाया गया था। देखिए चाहे कोई भी टॉपिक हो, यदि उसके डाटा या हमके आंकड़े गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और वो इन जिलों के बनने से पहले प्रकाशित किए गए हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो पुराने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन की मदद से समझाता हूं। यदि पूछा जाए कि जैसे कि NH-48 किन जिलों से गुजरता है, तो उनमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कोटपुतली बहरोड भी होगा, जयपुर भी होगा। लेकिन यदि यही क्वेश्चन इस प्रकार आए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सड़क घनत्व किस जिले का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर पुराने जिलों के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा, क्योंकि इसका कोई नवीनतम आंकड़ा सरकार के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है कि इन जिलों में भी सड़क घनत्व इतना है। तो आपको ये सभी बातें याद रखनी है, यानी कि आपको सोच समझकर आंसर देना है। तो देखिए हम बात कर रहे थे सर्वाधिक घनत्व की, तो देखिए वो है डूंगरपुर का, और ये कितना है 433 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ जो बांसवाड़ा है इसका पशुधन घनत्व में दूसरा स्थान है, यानी कि इसके अंदर भी 386 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। तो देखिए पहले पर तो हो जाएगा डूंगरपुर और सेकंड पर हो जाएगा बांसवाड़ा। इसी के साथ हम बात करेंगे न्यूनतम घनत्व की, तो ये है सबसे कम जैसलमेर का और जो कि है 62, और फिर इसके बाद में है बीकानेर और जिसका घनत्व है 90 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। क्योंकि इन जिलों का जो क्षेत्रफल है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पशु की संख्या बहुत कम पाई जाती है, जिसके कारण इनका घनत्व भी कम हो गया। अब देखिए राज्य का ऑल ओवर पशु घनत्व, तो ये हो जाएगा 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।